हेलो दोस्तों, कोडर ब्रेन्स के इस चैनल में मैं उन्नीस आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मैं नया सीरीज यहाँ पर शुरू कर रहा हूं जिसमें आपको कैरियर्स के बारे में कुछ बताऊंगा कि आप अपने कैरियर को कैसे सही कर सकते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, ये सारे गुण आपके अंदर होना चाहिए। मतलब अभी मैं जो 10 पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो ये 10 पॉइंट्स जो हैं आपके अंदर ज़रूर होने चाहिए। जो पॉइंट्स आपके अंदर हैं उन पर टिक लगा लें, और जो पॉइंट्स आपके अंदर नहीं है उनको सर्किल कर लें, अंडरलाइन कर लें, और भविष्य में ऐसा करें कि वो पूरे के पूरे जो पॉइंट्स आपके अंदर नहीं है वो आपके अंदर आ जाए। ऐसा करने से आपके जो प्रोफेशनल लाइफ होगा, एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल लाइफ आप जी पाएंगे। चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारे के सारे पॉइंट जो है आपके अंदर होने चाहिए। तो मैं 10 से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले नंबर 10 पॉइंट जानेंगे, लेकिन इसके पहले एक चीज़ से आपको बचना है, और वो चीज़ बहुत ही ट्रेंडिंग चल रही थी अभी कुछ दिनों पहले, और वो चीज़ है आपके स्क्रीन पर भी मैं फोकस करने वाला हूँ। इस चीज़ से आपको बचना है। चलिए नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। बी कॉन्फिडेंट। आपको अपने जीवन में कॉन्फिडेंट होना है। आप सोचेंगे यार मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अब कॉन्फिडेंट कैसे होते हैं इस बात को ज़रा समझिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप एक फ़ैसला लीजिए और उस फैसले पे आप कितना % दे पाते हैं। मतलब आप 100% में उस फैसले में, जैसे मान लीजिए आपको कैरम खेलना है या आपको लूडो खेलना है, तो आपने लूडो खेलने का फैसला लिया, तो आप कितना % सही खेल पाते हैं। तो ये एक नॉर्मल एग्जांपल है। मतलब आप अपने फैसले को कितना % सही साबित कर पाते हैं, यही आपकी कॉन्फिडेंस परसेंटेज है। तो ऐसा करें कि आप जो 100% दे रहे हैं, 100% फैसला लीजिए और 100% उसको कंप्लीट कीजिए। चलिए 9th पॉइंट देखते हैं कि आखिर 9th पॉइंट क्या है। डिफाइन योर गोल्स। 9th पॉइंट है अपने गोल को डिफाइन करिए। मतलब आपको जीवन में करना क्या है, इस चीज़ को डिफाइन करिए। कोई भी एक प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को अगर आप सोच रहे हैं कि बाई चांस कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हो जाती है या कोई भी वैक्सीन बाई चांस डेवलप हो जाती है, इन्वेंट हो जाती है, तो आपकी सोच गलत है। कोई भी चीज़ बाई चांस नहीं होती, उसके लिए गोल डिफाइन करना पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वो चीज़ डिफाइन होती है। इसलिए डिफाइन योर गोल्स। 8 पॉइंट देखते हैं। कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। कहने का मतलब ये है कि एज ए प्रोफेशनल आपको अपने जीवन में अलग अलग जगह पे जाना पड़ सकता है, और सभी जगह की बोलचाल, क्लाइमेट, वेदर सब कुछ अलग अलग होगा। और अपने आप को अगर आप उसके अनुरूप नहीं डाल पाते हैं, ऐसा कमिटमेंट नहीं अपने अंदर रखते हैं कि हम उसके अनुरूप बदल लेंगे, तो आप एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल नहीं बन पाएंगे। एक एज ए सक्सेसफुल पर्सन आपको ये चीज़ अपने अंदर लाना ही होगा। अगर नहीं है तो सर्किल करिए, है तो टिक लगाइए। चलिए देखते हैं 7वां पॉइंट क्या है। आइडेंटिफाई द मेंटोर्स। आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी प्रोफेशनल फील्ड में हैं, उस फील्ड में आप यंग यूथ को एक अपना आइकन बनाइए। जिस लेवल पे आप पहुंचना चाहते हैं, उस लेवल पे किसी यूथ को चुनिए और उसको अपना आइकन बनाइए। उसके क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे वहाँ तक पहुँचा, ये सारी चीज़ें पता करिए। ऐसा करने से आपको हेल्प मिलेगा कि आप कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। 6ठा पॉइंट देखते हैं कि आखिर 6ठा पॉइंट क्या है। अंडरस्टैंड द बिजनेस। आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी फील्ड में आप प्रोफेशनल लाइफ अपना जी रहे हैं, उस फील्ड के बिजनेस को समझिए कि आप जॉब सीख कर रहे हैं, लेकिन उस बिजनेस को समझ के आप जॉब प्रोवाइडर्स बन जाइए। मतलब आप जॉब खोजने के बदले अगर आप जॉब प्रोवाइड करने लगे, तब आप उस बिज़नेस को समझ पा रहे हैं, तभी तो आपने जॉब प्रोवाइडर्स का काम कर दिया। मतलब आप वो बिज़नेस खुद खोल लिए। तो ऐसा करने का प्रयास हमेशा करते रहिए कि आप जॉब सीकर्स के बदले जॉब प्रोवाइडर्स बनने का प्रयास करिए। तो अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वालिटी है एक प्रोफेशनल के अंदर। ये होना ही होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये है तो आप एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल लाइफ जी सकते हैं। चलिए 5th पॉइंट देखते हैं। एम्ब्रेस चेंज। कहने का मतलब ये है कि आप अपने अंदर ऐसी सोच रखिए कि जो चीज़ भी आप बना रहे हैं वो आगे चल के फेल हो जाएगी। कुछ दिनों बाद उसको फेल होना ही होना है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्या कह दिया। जी हाँ, पहले नोकिया का मोबाइल था छोटा सा, अब आप एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हो कि नहीं। तो नोकिया जो बनाया होगा उसने ये मान के चला होगा कि आगे चल के ये फेल होगा, और जी हाँ फेल हुआ भी। तो चलिए 4th पॉइंट देखिए। स्मार्ट वर्क। आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि वर्क हार्ड, लेकिन वर्क स्मार्ट एक नया टेक्नोलॉजी है, नई परिभाषा है किसी काम को करने के लिए जो अभी प्रचलित हुई है। मतलब आप किसी काम को
कर रहे हैं और दूसरा उसी काम को कर रहा है, तो हो सकता है आपसे स्मार्ट तरीका हो उसके पास करने का और कम समय में आपसे परफेक्ट रिजल्ट दे दे। तो उस चीज़ को हमेशा ओबे करना है कि वर्क स्मार्ट, किसी भी चीज़ को स्मार्ट वर्क करिए, मेहनत के साथ साथ अपनी 100% दिमाग भी लगाइए। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, स्टे फ्लेक्सिबल। कहने का मतलब ये है कि आप अपने प्रोफेशनल जीवन में प्रमोशन डिमोशन लेते रहेंगे। मतलब आप अभी जिस लेवल पे हैं उस लेवल से हायर भी जा सकते हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस खराब रही तो आप लोअर लेवल पे भी आ सकते हैं। लेकिन आप अपने आप को इस तरह से फ्लेक्सिबल बनाइए कि आप केवल एक पॉइंट पे स्टिक होकर नहीं रहिए। मतलब अगर आपको प्रमोशन डिमोशन कुछ मिलता भी रहे तो ऐसा ना हो कि आप घबरा जाएं, आप कार्य करने की क्षमता कम हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना है। अपने आप को एकदम कांस्टेंट नहीं बना के रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बी ऑप्टिमिस्टिक। कोई भी प्रोफेशनल लाइफ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे निर्भर करती है। मतलब आप किसी प्रॉब्लम को कैसे किस रूप में देखते हैं, कैसे उसको सॉल्व करने का तरीका नए नए ढूंढ पाते हैं, कितना आसान तरीका आप ढूंढ पाते हैं, इस पे आपकी सक्सेस निर्भर करती है। बहुत ज़्यादा निर्भर करती है इस पे। इसलिए अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक बनाइए। ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। रियलिस्टिक भी होना है आपको, ऑप्टिमिस्टिक के साथ साथ आपको रियलिस्टिक भी होना है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जब आप अपने गुण को उस तरह से स्थापित करेंगे जिसमें ऑप्टिमिस्टिक, रियलिस्टिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग तीनों हो, तो आप जो है एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट देखते हैं कि आखिर क्या है। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल। कहने का मतलब ये है कि आप एक प्रोफेशनल बहुत ही कम समय में बन सकते हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनने के लिए आपको टाइम की ज़रूरत होती है। मतलब आपको एक बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, तब आप एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन पाएंगे। प्रोफेशनल बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता। आप ग्रेजुएशन करके भी प्रोफेशनल अपने आप को कह सकते हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनने के लिए आपको टाइम चाहिए। तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करिए कि आपको अंत में क्या चाहिए, सबसे अंत में कौन सा गोल आपको अचीव करना है। इस चीज़ पे आपको हमेशा फोकस करते रहना है। ठीक है, आपको मैराथन भागना है, स्प्रिंट नहीं। ठीक है, इस बात पे हमेशा आपको ध्यान देना है। तो यही यार 10 पॉइंट्स थे। और इसके साथ साथ मैं अपने चैनल के बारे में बता दूं, क्योंकि ये मेरी पहली कैरियर वीडियो थी। तो ये मेरा कोडर बेंस का चैनल है। यहाँ पे आपको पाइथन के अभी तक सारे लेक्चर्स डाले जा चुके हैं, 250 के ऊपर लेक्चर्स। साथ ही साथ माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग के भी वीडियोस डाली जा चुकी हैं और सी लैंग्वेज के भी वीडियोस अभी तक डाली जा चुकी हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल्स के भी कुछ प्लेलिस्ट मेरे पास हैं। इसके साथ साथ मैं ये प्लेलिस्ट कैरियर प्लानिंग के प्लेलिस्ट यहाँ पे बना रहा हूँ। ये मेरा वीडियोस है जो मैं रेगुलरली इस पर अपलोड करता रहता हूँ। आप मेरे ईमेल एड्रेस को यहाँ पे देख सकते हैं, व्यू माई ईमेल एड्रेस पे। साथ ही साथ फेसबुक लिंक और इंस्टाग्राम लिंक भी है, आप जाकर वहाँ पे इसको कोडर बेंस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो ये मेरा यार पूरा का पूरा चैनल है, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, फेसबुक वॉल पेज या कहीं भी इसको शेयर आप कर सकते हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।